4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशि ज़हीर। कल मैं एक जगह पोस्ट पढ़ रहा था कि योगी आदित्यनाथ को जो अयोध्या का ट्रस्ट है उसकी जो पूरी संचालन समिति है उसमें कोई पद देने की बात की जा रही थी। योगी आदित्यनाथ उससे पीछे हट गए थे। अब पता ये चला कि योगी आदित्यनाथ को फंसाने का काम दरअसल केंद्र कर रहा था, ऐसा उस पोस्ट से नज़र आया। मैंने काफ़ी ढूंढी पोस्ट, वो मुझे मिल जाएगी, मैं स्क्रीनशॉट ज़रूर लगाऊंगा। योगी आदित्यनाथ ने अब आकर के उसके अंदर SIT गठित और दूध का दूध और पानी का पानी करने की बात कही है, जबकि इस तरफ से चंपत राय की कमेटी हो या केंद्र की कमेटी हो या ट्रस्ट हो, उनकी तरफ से कोई भी ना कोई रिपोर्ट की गई है और ना कोई एतराज़ात रखे गए हैं। कह रहे हैं नॉर्मल सी बात है, पहले तो ये बयान आया था, लेकिन अब SIT योगी आदित्यनाथ ने करते हुए केंद्र को दरअसल एक पशुपेश में डाल दिया है। लेकिन उससे पहले दोस्तों जो मैं आपसे बता रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ जानबूझकर इस जगह शामिल क्यों नहीं हुए, क्योंकि ये मालूम था कि यहाँ चोरी कराई जाएगी कुछ अधिकारियों के माध्यम से। बड़े लंबे चौड़ी बातें उठ रही हैं। हालांकि हैरत की बात यह है कि चोरी 1 रुपये की हो या 2 करोड़ की या 200 करोड़ की, भक्तों को कोई फ़र्क पड़ता हुआ मुझे दिखता नहीं है। वरना ईमानदारी की बात यह है कि जब किसी घोटाले में किसी नेता का या पार्टी का नाम आ जाता है तो पहले इतनी गैरत थी वोटर्स के अंदर कि वो कम से कम उस नेता से या उस पार्टी से थोड़ी दूरी बना लिया करते थे। लेकिन चूंकि खुद भी अंदर से करप्ट हैं, धार्मिक पशु बन चुके हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम महसूस हो नहीं रही है। 200 करोड़ तो छोड़ो, 2000 करोड़ का भी अगर घोटाला और सामने भी आ गया तब भी कुछ नहीं होगा। गुजरात के अंदर पत्रकार हो, मोदी जी के पुराने ताल्लुकात हों, अडानी से ताल्लुकात हों, तमाम चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं। कोई फ़र्क किसी पे पड़ता इसलिए नहीं है क्योंकि पार्टी जब सत्ता के अंदर मौजूद है तो आरोप ये लगता है कि एक विशेष समुदाय का इलाज करने के लिए हम आए हैं और उस काम को हम बखूबी कर रहे हैं। सड़कों पे नमाज पढ़ना बंद कर दिया है, मस्जिदों की अजानें बंद करा दी हैं, लट बजा करके मस्जिदें तोड़ दी हैं, बुलडोजर चला दिए हैं। इस बात से इतना ज़्यादा सुकून प्राप्त कर रहा है एक धार्मिक पशु, एक वोटर वर्ग, कि उसने ये सोच लिया कि कितना भी बड़ा घोटाला हो जाए, राम मंदिर से आप ईंट की बात कर रहे हैं, वहाँ से मूर्ति भी चोरी हो जाएगी ना जो बनाई गई है श्री रामचंद्र जी की, तब भी उसको वो एक नॉर्मली घटना मानेंगे। इस तरह का दिमाग बना दिया गया है। दरअसल बात यह है दोस्तों कि योगी आदित्यनाथ को ऑफर की गई थी, जैसा कि खबरें आ रही हैं। उन्होंने इसके अंदर किसी भी प्रबंध समिति में आने से इनकार कर दिया था। उनकी समझदारी ये देखिए कि आज योगी आदित्यनाथ के लिए जो जाल फेंका गया था वो उसमें फंसने से कैसे बच गए। अगर योगी आदित्यनाथ अयोध्या को पकड़ लेते, अयोध्या की समिति के अंदर सर्वे सर्वा बन जाते, किसी तरह से रोल होता, तो आज होता ये कि ये कमेटी भी बनती, SIT भी केंद्र बनाती और धीरे धीरे उसकी छींटे योगी आदित्यनाथ की पर्सनैलिटी पर बनाते। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो मटके आदमी है। उनको मालूम है कि किस तरह से प्रबंधन समिति, वो मदरसे की हो, मस्जिदों की हो, मंदिरों की हो, कितनी बड़ी डकैतियां मारते हैं, कितने बड़े बड़े मोटे पेट होके मज़ारों पर बैठे हुए हैं। चादर वही बाहर बिकती है, वही अंदर आके लग जाती है। जब तक देश इस मामले में रहेगा ना, आगे नहीं जाएगा। इसके बारे में बात करूँगा, लेकिन पहले योगी आदित्यनाथ को केंद्र की जो चालाकी थी उसमें वो फंसाने से नाकिस रहे। योगी आदित्यनाथ, मैंने अभी खबर बनाने से पहले वो पोस्ट देखने की बहुत कोशिश करी, मैं अब मिल भी जाएगी मुझे, मैं देखूंगा ज़रूर। तो दोस्तों बात ये है कि वो तमाम चीज़ें जो सामने आई हैं उससे मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। ये हो ये रहा है दोस्तों कि जो भी आपके सामने एक ईमान, देखिए योगी आदित्यनाथ पर 5 रुपये की बेईमानी का इल्ज़ाम नहीं है। वो बुलडोजर चला रहे हैं, एक अलग बात है, उनकी राजनीति कुछ अलग तरीके की है, वो अलग बात है। लेकिन आज तक भी किसी घोटाले में उनको शामिल करने की कोई कोशिश नहीं कर पाया, चूंकि वो आदमी सिर्फ शस्त्र लेकर ही आया है। कहते थे ना कि सन्यासी को उठाना पड़ता है, इस तरह की बात उन्होंने की भी है। तो वो ये काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो उन पर किसी प्रकार का इल्ज़ाम नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ना कि इल्ज़ाम अगर होता भी तो ऐसा है कि इल्ज़ाम केंद्र पर खूब लगे हैं। लेकिन मैंने आपको कहा कि एक धार्मिक ऐसा तैयार कर दिया गया है। कल की खबर थी, देखिए मुझे शायद मिल नहीं पा रही, मैं ढूंढता हूँ, मैं लगाऊंगा ज़रूर ढूंढ करके। तो दोस्तों बात यह कि योगी आदित्यनाथ इस बार तो फंस गए, लेकिन इनको हटाना क्यों चाहते हैं? दरअसल बात यह है दोस्तों RSS ने और BJP ने कुछ इस प्रकार का रोड प्लान बनाया है कि 1 नेशन वाले इलेक्शन हो जाए, परिसीमन के ज़रिए हमें साउथ की सीटों की ज़रूरत ही ना पड़े, और ये गुजरात लॉबी जो है बाकायदा इस पर गामजन रहे। योगी आदित्यनाथ समझते हैं उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपना इतना बड़ा खुंटा मजबूत कर लिया है कि उनको जल्दी से हटाने वाला कोई है नहीं। एक वर्ग योगी आदित्यनाथ को पसंद करता है, भले ही वो एक्सट्रीमिस्ट हो, ऐसा कहा जाता है।
वो मस्जिदों पर बुलडोजर चलाने से खुश हो, लेकिन योगी आदित्यनाथ केंद्र के सामने एक लकड़ी बनकर खड़े हुए हैं और भविष्य में प्रधानमंत्री भी देश का एक बहुत बड़ा वर्ग उनको देखता है। इसी एक्सट्रीमिस्ट एक्टिविटीज़ की वजह से जो लोगों का आरोप है, नेतन्याहू का एक जो बुलडोजर चलाता है, गजा के अंदर बच्चे मारता है, उसका भी एक वर्ग तैयार है। हिटलर का भी एक वर्ग तैयार था। हर तरह का एक वर्ग तैयार होता है, सभी तरह के लोग होते हैं, लेकिन फिर भी देश की खूबसूरती यह है कि 62-65% लोग आज भी बीजेपी को वोट नहीं देते, इस वजह से कि ये वर्गीकरण करती है। खैर, मैं अगली बात पर आता हूँ कि इस चाल में तो नाकाम हो गया है, क्या कह सकते हैं, केंद्र लेकिन योगी आदित्यनाथ जो SIT बनाई है, अगर इसके वो धागे खोलेंगे तो जाहिर सी बात है कुछ बदनामी के धब्बे तो केंद्र के उन लोगों के सब कपड़ों पर भी आ सकते हैं जिन लोगों ने इनको नियुक्त किया था। कोई रिजर्व बैंक से, कोई पता नहीं कहाँ से लाकर बिठा दिए गए हैं। नपेंद्र मिश्रा का उनके मतलब किसका नाम आ रहा है, मैं आपको पूरी डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि चर्चा बहुत चल रही है। बहरहाल बड़ी खबर तो इसमें यही है कि योगी आदित्यनाथ फंसने से बच गए, केंद्र की जो साजिश है वो नाकाम हो गई, ऐसा लोग लिख रहे हैं। और दूसरी बात यह है दोस्तों, ये चोरी की बात कर रहे हैं ना, चोरी हो गई। मैं आपसे बता रहा हूँ ना, श्री रामचंद्र जी की अगर वहाँ से मूर्ति भी चोरी हो जाएगी ना तो कोई फ़र्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि लोगों को, जो धार्मिक तरह के लोग मौजूद हैं, उनको ये दिलासा दे दिया गया है कि हम लोग बैठे हैं सत्ता में, हम आपके घर की और आपके धर्म की हिफाजत कर रहे हैं। गोया के श्री रामचंद्र जी ने हमें भेजा है आपकी हिफाजत करने के लिए, वरना ये जो 5000 साल से, जबकि 1500 साल का इतिहास है इस्लाम का भी, मुसलमानों का, ये लोग आपको खा जाएंगे। 700 साल ट्यूनीशिया में रहे, 600 साल यहाँ रहे, और भैया क्या कह सकते हैं, दुनिया भर के देशों में मुसलमान रहे, लेकिन कन्वर्जन का ऐसा मामला नहीं आया, मंदिरों को ढाने का मामला नहीं आया है। मुगलों के साथ भी बेहतरीन शानदार एक वो हुआ, हालांकि उनको ये डाकू डकैत साबित करते रहते हैं, उनमें से एक दो होंगे भी ऐसे, तो सभी तरह के होते हैं। अब आप 4 दिन की सत्ता सुवेंदु अधिकारी को मिली, देखिए वहाँ क्या कर रहा है, नंगे फहरा करके लोगों को, नेताओं को परेड करा रहा है। तो जब ताकत आती है ना तो बाज़ दफ़ा कुत्तों को ये हजम नहीं होता दोस्तों। तो होता क्या है, मैं आपको ना किसी का नाम नहीं लिया है, मैं तो बताना चाहता हूँ कि ये सत्ता जो है, ये ताकत जो है, ये बर्दाश्त का नाम है। अगर ये सिर पर चढ़कर बोलने लगती है तो फिर घमंड के आसमान पे चला जाता है आदमी। फिर घमंड के हालात क्या होते हैं, मुसलोनी हो, हिटलर हो, दुनिया भर के लोग हो, अंग्रेज़ हो, अंग्रेज़ों के शासन में तो सूरज नहीं डूबता था भाई। उनका हाल क्या है, कल क्रिस स्टारमर ने जो है वहाँ पर लेबर पार्टी का है प्रधानमंत्री, इस्तीफ़ा दे दिया। तो ये हमेशा के लिए नहीं आए हैं, वो राहत इंदौरी का शेर है ना कि किराएदार हैं, ज़ाती मकान थोड़ी है। ये लोगों ने चुना है, बस ये लोगों में तफरीक कर करके कुछ इस प्रकार की बात बना रहे हैं। खैर, एक बड़े साजिश से योगी आदित्यनाथ बच गए, वरना उनको डिफेम करने का पूरा प्लान बना लिया गया था, ऐसा लोग लिख रहे हैं। मैं जो मिलेगा मैं आपको ज़रूर स्क्रीनशॉट लगा कर दिखाऊंगा, ये मेरे को पेट की उपज खबर नहीं है। तो अब बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने SIT बनाया, देखते हैं कितने लोगों पर छींटें पड़ती हैं, और छींटें पड़ने के बाद धार्मिक पशु उनको वोट देता या नहीं देता, ये भी देखने की बात है। जय हिंद।